हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे एक नए फैंटासी टीवी सीरियल हीरो गायब मोड ऑन की। तो ये सीरियल काफ़ी आगे बढ़ चुका है अब तक, और इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो हम इसको जो अब तक जितने भी एपिसोड आए हैं उनको सारांश में समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई, ये जो कहानी है ये घूमती है एक रिंग के आसपास, जिसमें कई तरह की पावर हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है कब से, जब त्रिपुरा राक्षसों ने एक त्रिपुर बनाया था और देवताओं पर हमला किया था। तब देवताओं की मदद करने के लिए शिवजी प्रकट हुए थे और उन्होंने त्रिपुर को ख़त्म किया था। उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने, उनके पास एक अत्यंत ही शक्तिशाली रिंग थी जो सबको गायब कर सकती थी। तो उन्होंने राक्षसों को शिव जी के प्रकोप से बचाने के लिए गायब कर दिया था, और इसी के साथ वो रिंग धरती पे कहीं गिर गई थी। तो अब आज के वर्तमान समय में हमें कुछ नए कैरेक्टर बताए जाते हैं, जिनमें पहला कैरेक्टर है अमल नंदा, जो कि एक साइंटिस्ट है और वो इस रंग की खोज में लगे हुए हैं। उनका बेटा है वीर नंदा, और दो बेटियां हैं मीठी एंड स्वीटी, जो कि जुड़वा हैं। अब क्योंकि अमल नंदा रिंग को खोज रहे हैं, लेकिन और इसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है गवर्नमेंट का, तो उन्हें गवर्नमेंट के पैसे को मिसयूज़ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया जाता है। और अब वीर और उसकी दोनों बहनें अपने मामा के यहाँ रहने लगती हैं। अब जो मामा जी हैं वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। मामी भी बड़ी ही क्लास टाइप की लेडी हैं, जो कि वीर को और उसकी बहनों को पसंद नहीं करती हैं। और मामा जी का एक लड़का है रॉकी, जिसको वो हीरो बनाना चाहते हैं। तो अब जब वीर बड़ा होता है तो वो बन जाता है स्टंटमैन, और रॉकी बन रहा होता है हीरो, जिसके लिए मामा जी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और यहीं पर हमें मिलती है हमारी हीरो, इस सीरियल की हीरोइन जारा, जो कि एक बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। और वीर उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, या यूँ कहिए वीर जारा को पसंद करता है। अब स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और और जारा को पसंद करने के साथ साथ, स्टंटगिरी करने के साथ साथ, वीर अपने पापा को खोजना भी चाहता है। और उसको पता है क्योंकि उसको पता था कि उसके पापा किसी रिंग को ढूंढ रहे थे। तो वो धीरे धीरे करके अपने जो कोशिश करता है, उसको पता चलता है कि जो रिंग है वो किस जगह पर है। तो वो अपने मामा को उस लोकेशन पे ले जाता है, और खुद एक बहुत पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है, और वहाँ उसे रिंग मिलती है। अब यहीं पर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि है राक्षसों का सेनापति दंश, जिसे शुक्राचार्य जी ने रिंग को ढूंढने के लिए भेजा था। और जब वीर रिंग को लेने के लिए उस जगह पे जाता है, वहीं दंश भी आ जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। लेकिन अंत में जो रिंग है वो वीर को ही मिलती है। आखिर वो हमारे टीवी सीरियल का हीरो है। जब हीरो के जब वीर के हाथ में अंगूठी लग जाती है, तो धीरे धीरे उसको उस अंगूठी की शक्तियों का पता चलना शुरू होता है। और सबसे पहली शक्ति जो उसे मिलती है वो होती है गायब होने की शक्ति। तो जब भी वो अंगूठी पहनता है वो गायब हो जाता है, उसे कोई देख नहीं पाता है। और इसी शक्ति का प्रयोग करके वो लोगों की मदद करना शुरू करता है। इसी बीच में उसे अमल नंदा की एक सीक्रेट लैब मिलती है। उस सीक्रेट लैब में वीर को अंगूठी के बारे में और भी कई जानकारी मिलती है। उसी के साथ उसको अमल नंदा का बनाया हुआ एक स्पेशल सूट भी मिलता है, जो कि एलियन वेपन से भी प्रोटेक्ट करता है, गोलियों से भी प्रोटेक्ट करता है। अब वीर एक सुपर हीरो बन जाता है, हीरो।
और इसी बीच में शुक्राचार्य जी और दंश को जब ये पता लगता है कि अंगूठी हीरो के पास है, तो वो लोग हीरो को अपना निशाना बनाना शुरू करते हैं और कई राक्षस उन पर हमला करना शुरू करते हैं। अब अपने वीर का और हीरो का एक दोस्त होता है, बचपन का दोस्त, जिसका नाम होता है बंटू। और बंटू को पता चल जाता है कि वीर ही हीरो है और वो उसका एक साइड किक बन के उसकी मदद करना शुरू कर देता है। अब ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। राक्षस कई हमले करते हैं हीरो पे, हीरो उन सबको नाकाम करता है। इसी बीच अपना हीरो अपनी हीरोइन जारा को भी इम्प्रेस करना शुरू कर देता है और रॉकी की जलसी बढ़ती जाती है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब दंश अमल नंदा का रूप लेकर हीरो के घर में रहने आ जाता है, वीर के घर में रहने आ जाता है। अब वो भी कुछ कोशिश करता है। इसी बीच में वो स्वीटी मीटी को किडनैप भी कर लेता है और इसी टाइम के दौरान वीर को पता चलता है कि अमल नंदा ही दंश है। और एक समय लड़ाई में ऐसा मौका आता है जब जो दंश है वो हीरो को मारने ही वाला होता है और तभी उसे पता चलता है कि हीरो और कोई नहीं वीर है। और उसी समय उसकी पुरानी मेमोरीज जाग जाती हैं। उसे पता चलता है कि ये तो उसका बेटा है, तो उसको मार नहीं पाता। अब जब वो वापस आता है तो शुक्राचार्य जी बड़े नाराज़ होते हैं और उससे उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। अब चूँकि हीरो काफ़ी घायल हो चुका था, तो इसी के साथ इस कहानी का एक तीसरा फेस स्टार्ट होता है, जिसमें अपना हीरो की मदद के लिए भगवान शिव अपने एक दूत को भेजते हैं जिसका नाम होता है शिवाय। वो हीरो को हिमालय ले जाता है, उसकी कंडीशनिंग करता है और उसको ट्रेन करना शुरू कर देता है। पहले तो वो कई घंटों तक अवलांच का सामना करते हैं, कई घंटों तक हवा में लटके रहते हैं। फिर एक हवाई जहाज़ से काफ़ी ऊंचाई से ज़मीन पे कूदते हैं। फिर आदमखोरों से लड़ते हैं, एक बड़े ही राक्षस को मारते भी हैं। और इसी की तरह के अच्छे एडवेंचर्स को करते हुए वो वापस मुंबई आते हैं। और इधर मुंबई में शुक्राचार्य जी ने पूरी मुंबई को सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया होता है एक धुएं के जरिए, जिसमें कोई भी मनुष्य घुसता है तो वो हलूसिनेशन करने लगता है और अपने आप को मारने लगता है। इधर मुंबई के अंदर लोगों की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। लोग भोजन पानी के लिए तरसने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुंबई को क्वारंटाइन कर दिया गया हो और किसी के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसी बीच जारा एंड बंटू मिलकर हीरो का विश्वास जगाए रखने के लिए खुद हीरो बनकर लोगों की मदद करने की कोशिशें करते हैं। उधर वीर और शिवाय की ट्रेनिंग चलती रहती है और वीर को उस अंगूठी की कई दूसरी ताकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी ताकत उसे मिलती है ताकत की, मतलब वह अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाता है। और तीसरी ताकत मिलती है उसको सुपर स्पीड की, मतलब वो फ्लैश की तरह तेज़ी से कहीं भी आ जा सकता है। अब ये सारी शक्तियाँ जागृत होने के बाद अपना वीर मुंबई पहुंचता है और यहाँ पर वो लोगों की ऐसी बुरी हालत देखता है और उनकी मदद करता है। इधर शिवाय वीर की फैमिली के पास पहुंचता है और लोगों को धुएं के प्रकोप से बचाने के लिए बचाकर उन सबको होटल के कमरे में बंद कर देता है। लेकिन एलियंस फिर भी वहाँ हमला करते हैं। शिवाय एक एलियन को मार देता है। और वहीं हमें पता चलता है कि मुंबई में एक नया ग्रुप्स, जिसको लोग रक्षा मंडल के नाम से जानते हैं, सक्रिय है, जो लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। और उस ग्रुप का लीडर गुरु भाई है। और गुरु भाई कोई नहीं, एक राक्षस है जिसके पास अग्नि की शक्ति है।
अब जब शुक्राचार्य को पता चलता है कि हीरो वापस आ गया है, तो वो गुरु भाई मतलब अग्नि की शक्ति वाले राक्षस, एक और राक्षस जिसके पास तीव्र गति है, और गजासुर जो कि अत्यंत ही हजार राक्षसों की शक्ति रखने वाला राक्षस है, उसको भेजता है हीरो से लड़ने के लिए। अब जब वीर उस धुएं के अंदर जाकर लोगों को बचाकर निकाल के लाता है और उसे पता चलता है धूम्रदंड के बारे में, जिसको ख़त्म करने से धुआं ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस दंड को तोड़ने जाता है। तो वहीं सबसे पहले उसकी लड़ाई होती है तीव्र गति वाले राक्षस से, जिसको वीर थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद हरा देता है, क्योंकि वीर के पास भी अंगूठी द्वारा दी गई तीव्र गति आ गई थी। फिर उसका मुकाबला होता है गजासुर से, जिसके पास हजारों राक्षसों की शक्ति है। पहले तो वीर बहुत मार खाता है, ये अपना हीरो बहुत मार खाता है। गजासुर उसको मार मार कर उसका कचूमर निकाल देता है, और एक समय ऐसा लगता है कि अब तो बस हीरो हारने वाला है। उस समय शिवाय उसको कॉल करके उसको याद दिलाता है कि अंगूठी तुम्हारे साथ है, तुम्हें जितनी शक्ति चाहिए होगी वो शक्ति तुम्हें देगी, और याद रखो शक्ति अंगूठी के अंदर नहीं तुम्हारे अंदर है। तो फाइनली हीरो उठता है और वो गजासुर के सींग तोड़कर उसको समाप्त कर देता है। और जब वो धूम्रदंड के पास पहुंचता है तो उसका मुकाबला होता है गुरु भाई से। गुरु भाई भी हीरो को बहुत मारता है और उससे अंगूठी छीन लेता है और उसको अपने कब्जे में कर लेता है। अब जब हीरो हार रहा होता है तब फिर से शिवाय उसको बताता है कि तुम्हें अंगूठी को अपनी आत्मा से बुलाना होगा ताकि उसको कोई भी ना रोक पाए। और यहीं पर हीरो अंगूठी का आवाहन करता है और रिंग ज्वाला राक्षस को तोड़ते हुए के सीने को फाड़ते हुए वीर के पास पहुंच जाती है, और वो एक बार फिर से हीरो बन जाता है। और अब अपनी इन नई शक्तियों की मदद से हीरो बड़ी ही आसानी से ज्वाला राक्षस को भी मारकर धूम्रदंड को समाप्त कर देता है, जिससे ये जो धुआं है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये तो थी अब तक की कहानी, जो कि मैंने आपको बड़ी सारांश में समझा दी है। लेकिन अब इसके सारे एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से आते जा रहे हैं, तो हम उनके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर वीक आपको लास्ट वीक में क्या हुआ है, मतलब उसके 5-6 एपिसोड्स में जो कुछ भी हुआ है उनकी कहानी को एक सारांश में समझा सकूं। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।